माता के साथियों, माँ भजन माला की छोटी सी बात में मैं नीतू सिंह आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सब कोई हवन बनाएंगे। ये हवन थोड़ा विशेष है क्योंकि देवी हवन ही इसे कहा जाता है और ये देवी माँ के लिए बहुत ही विशेष और लाभकारी हवन है। इस हवन क्या यदि आप देखेंगे कि मतलब हम ऐसे कैसे बना दिए, ऐसे कैसे बना रहे हैं, तो यदि आपको इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो आप दुर्गा सप्तमी के पाठ को पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसमें एक जगह इस हवन का वर्णन दिया गया है। माता खुद कहती हैं कि जो ऐसा हवन बना के मेरे हवन करता है तो मैं उस पर अति प्रसन्न होती हूँ। देवी भागवत में भी इस हवन का वर्णन है कि ऐसा ऐसा हवन आप बना सकते हैं और इसमें आपको और कुछ मिश्रण मिलाना है तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि और आप क्या क्या मिला सकते हैं। अभी वो मेरे पास उपलब्ध नहीं थी तो मैं ऐसा ही हवन बना के हमेशा ऐसा ही हवन बना के रख लेती हूँ और अपनी माता का सुबह के समय पूजा में हवन करती हूँ। और नवरात्रि में थोड़ा सा और विशेष हवन बनाती हूँ जिसे मैं नवरात्रि में फिर आपको बताऊंगी कि कैसा बनाते हैं। तो आइए पहले सामग्री देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूजा वाली दुकान में आपको मिल जाएगा, ये किसी भी किराने की स्टोर में मिल जाएगा। इसमें कुछ लकड़ियों का मिश्रण होता है और इसमें थोड़ा खुशबू होती है। सभी कोई कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हवन, इसी में शक्कर और घी या गुड़ मिला के हवन करने लगते हैं, पर ये गलत है। इसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सिर्फ कुछ लकड़ियों का मिश्रण है जो खास, जैसे मान लीजिए पीपल है, गुग्गुल है या फिर क्या कहते हैं छिउला है। कुछ लकड़ियों को उन लोगों को बुरादा बना देते हैं, काट देते हैं, इसमें चंदन पाउडर मिला देते हैं जिससे खुशबू आने लगती है और उसी का ये मिश्रण बना के दे देते हैं, पर ये संपूर्ण हवन नहीं है। तो कृपया करके सिर्फ इसी बस का हवन मत करा करिए। ये हवन इसलिए मिला दिया जाता है कि थोड़ा सा फैल भी जाता है, हवन ज़्यादा हो जाता है और इनमें सब लकड़ियों का मिश्रण होता है और ये जल्दी हवन को जलाता है। लकड़ी में जो हवन होता है उसमें जल्दी जलाता है, पर ये पूरा संपूर्ण हवन नहीं है, इसलिए आप इसे संपूर्ण हवन मत मानिएगा। इसमें कुछ सामग्रियां मिलानी चाहिए और वो क्या क्या है मैं आपको बता रही हूँ। उसे मिलाने के बाद ये संपूर्ण हवन होता है। फिर एक बार बताऊंगी कि इसमें घी, शक्कर, गुड़ मिला के मात्र इसको मिला के आप हवन नहीं करिए, ये पूरा हवन आपका नहीं कहलाता है। इसमें कुछ मिश्रण मिलाना ज़रूरी है, उसे मिलाइए। जैसे मान लीजिए आप इसको मिला दिए घी, शक्कर, गुड़, घी। अब इसमें आप तेल अपने से मिलाइए। तेल का होता है क्वांटिटी, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जवा। जवा सबसे थोड़ा होता है, जवा ज़्यादा होने से दरिद्र का वास होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में तिल होना चाहिए। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जवा। फिर ये सब तीनों सामग्रियों को मिला लीजिए, धो के पहले मिलाइए और फिर इस हवन को बनाइए, खाली इसे नहीं जलाइए। तो देवी हवन में मैं क्या क्या रोज़ बनाती हूँ और अपने माता को रोज़ हवन करती हूँ क्या है, मैं आइए आप सामग्री दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूजा की दुकान से ये गोपाल हवन सामग्री है, इसे मैंने मंगा लिया है और हमेशा ही मंगा लेती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने धो के सुखा लिया है, अलग अलग नहीं दिखा रही हूँ, इकट्ठा मिला हुआ है। तिल है, तिल का आधा इसमें चावल है, चावल का जवा है, जवा ऊपर डाला हुआ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जवा कम है। तिल और चावल आधे आधे में है, फिर आधे में ये है। इसको मैं इसी में ये देखिए ऐसे मिला दूँगी, ठीक है। ये मिला दिया। अब ये है, इसमें काजू है और ये बादाम है। इसमें आप किशमिश भी रख सकते हैं। किशमिश इसलिए मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे संतोषी माता को खटाई पसंद नहीं है, उन्हें खटाई वर्जित है, इसलिए मैं किशमिश नहीं डाल रही हूँ। इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो मेवा, आप जितना ज़्यादा डाल सकें उतना अच्छा है, डाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ऐसा ही बनाती हूँ। इसमें मैंने काजू और बादाम डाल दिया है, इसे मैंने इसी में डाल दिया। ये कुछ थोड़े टूटे हुए मखाने हैं, कुछ साबुत है, कुछ टूटे हुए हैं। ये मखाना भी मैं इसी में डाल देती हूँ। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि देवी हवन है, देवी हवन इसमें बहुत विशेष है। ये देवी हवन है और देवी के लिए हमेशा ऐसा ही हवन करना चाहिए। और देवी हवन भी है और सत्यनारायण भगवान का भी हवन आप कर सकते हैं, लड्डू गोपाल का भी कर सकते हैं, आप हनुमान जी का भी हवन ऐसा ही बना के कर सकते हैं। पर शंकर जी के लिए थोड़ा सा विचार नहीं है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि उनके हवन में क्या नहीं मिला सकते। अब ये देखिए, गुड़ है, गुड़ थोड़ा कम है इसलिए कि गुड़ ज़्यादा होने से इसकी जो लार होती है अग्नि को बुझा देती है,
गुड़ जल्दी अग्नि को बुझा देती है। और हवन में कभी अग्नि बुझी हुई नहीं होनी चाहिए, अग्नि हमेशा प्रज्वलित होनी चाहिए। और ये देखिए ये शक्कर है, शक्कर थोड़ा ज़्यादा है, इसे भी मैंने इसी में डाल दिया। ये लौंग है और ये इलायची है, इसे आप अपने अनुसार डाल दीजिए। शायद ये 10-12 इलायची हैं और ये लौंग है, इसे भी मैंने इसी में डाल दिया। अब ये देवी हवन में विशेष क्या है, ये सिंदूर, ये देखिए लाल वाला सिंदूर है जिसे हम अपने मांग में लगाते हैं, माता को लगाते हैं, ये वही सिंदूर है, इसे भी डालना चाहिए। और ये देखिए ये पीला सिंदूर है, और ये घी है। अब इसमें हवन में आप ये हवन देवी के लिए है, देवी माँ को इस तरह का हवन बना के आप बहुत अच्छा से करिए। और ऐसा हवन बना के अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़र्क मिलेगा। और ये हवन क्या है, हवन एक तरह से हमारे देवी देवता का आहार है, भोग है, जिसे हम हवन के द्वारा अपने देवी देवताओं को तृप्त करते हैं, उन्हें भोग और प्रसाद भेजते हैं और अपने मन की कामना उनके तक पहुंचाते हैं कि हे भगवान हमारे पास जो कुछ था हम आपको समर्पित किए। और हवन का यही विशेष है, तो इसलिए आप हवन बहुत ही अच्छे ढंग से बनाइए। उसमें जितनी मिठाइयाँ डाल सकें आप डाल सकते हैं, फल नहीं, फल के अलावा बेल डाल दीजिए, आप बेल को सुखा लीजिए कूट पीट के। ये सब मैं नवरात्र में डालती हूँ, जिससे मैं आपको वीडियो बना के अवश्य दिखाऊंगी कि नवरात्र का हवन मेरा कैसा रहता है। तो ये सब आप बना सकते हैं। अब शंकर जी की बात है तो शंकर जी में ये दोनों सिंदूर, ये जो लाल और ये पीला सिंदूर है, इसे आप मत डालिए, इसे बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और बाकी सारा सामग्री आप डाल सकते हैं, जो भी इसमें मैंने अभी डाला है वो सब कुछ आप डाल सकते हैं। मात्र सिंदूर शंकर जी के हवन में नहीं पड़ता है, कोई भी सिंदूर नहीं पड़ता है। अब इस समय पे मेरे पास में चंदन पाउडर नहीं है, लोहवान भी नहीं है, मैं इसमें हमेशा चंदन पाउडर भी डालती हूँ और लोहवान भी डालती हूँ। लेकिन इस समय लॉकडाउन है, मार्केट में मैंने पता किया था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं बाद में मंगा देंगे, पर जो था मेरे पास मैं अभी इसमें हवन बना रही हूँ। इसके बाद भी जो हवन मैं बनाऊँगी उसमें संपूर्ण सामग्री मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस तरह से आप देवी का हवन बनाइए और इसे आप अच्छे से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, और इसमें घी की क्वांटिटी होनी चाहिए, घी की खुशबू होनी चाहिए। तब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सूखा बनाते हैं, हवन तो बनाते हैं लेकिन इतना सूखा बना देते हैं कि एक भी घी की क्वांटिटी उसमें नहीं रहती है, एकदम भुरभुरा रहता है। घी होना चाहिए, घी का जो धुआं होता है और महक होता है वो महक बहुत ही शुद्ध होता है। तो घी का महक आना चाहिए हवन में। और याद रखें हवन हमेशा जलता हुआ हो, प्रज्वलित हो, आग बुझी हुई ना हो उसकी हवन की। यदि मान लीजिए ऐसा कुछ आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा हवन करना है तो फिर उसे कंडे में या उपल में किसी भी चीज़ में कर रहे हैं आप उसको खूब अच्छे से जल जाने दीजिए, उसमें धुआं एक भी ना हो। धुआं वाले अग्नि में या धुएं वाले उपले में, जिसमें आप गाय का कंडा कह दें, उसमें बिल्कुल भी हवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं पुत्र मंद बुद्धि होता है, इसलिए हवन को हमेशा प्रज्वलित अग्नि में ही करना चाहिए। अच्छे से अग्नि जलती हो या फिर कंडे में आप कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह से जल जाने दीजिए, धुआं बिल्कुल ना हो। अब देखिए ये मेरा हवन कंप्लीट हो गया और इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से देखिए बिल्कुल इसमें घी की उपलब्धि बिल्कुल दिखाई दे रही है। और अभी मैं थोड़ा सा घी इसमें और डालूँगी, थोड़ी देर बाद डालूँगी, क्योंकि इसमें जब ये सूखता है इसको आप ऐसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये इसमें जो ये घी है ये सूख जाता है, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी। और मेरा ये बिल्कुल हवन कंप्लीट हो गया। अब देखिए उस हवन में और इस हवन में कितना अंतर है, ये है सही हवन। ऐसा हवन बना के और आप अपने देवी देवताओं को करिए, निश्चित मानिए कि जगत जननी जगदम्बिका का आप पे निश्चित मतलब वरदान मिलेगा, वो प्रसन्न होगी और आपके मन को भी शांति मिलेगी, आपका रुका हुआ कार्य निश्चित पूर्ण होगा। क्योंकि इस हवन के द्वारा हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ से कामना करते हैं और उन्हें संपूर्ण भोजन प्रदान करते हैं जो हमारे पास यथा उचित है, यथाशक्ति है।
तो इस तरह से आप हवन कंप्लीट करिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और फिर मैं बता रही हूँ कि आने वाली नवरात्रि में मैं आपको एक बृहद हवन के बारे में बताऊँगी, जो विशेष तौर पे नवरात्रि में ही किया जाता है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो माँ के लिए समझ लीजिए कि माँ के लिए ये चैनल है, माँ का है, आपका है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करके जय माता दी कहिएगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि मतलब मुझे और कुछ वीडियो में बताना चाहिए था या इस सामग्री में और कुछ डालना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे अवश्य बताइएगा। आपका एक मतलब सूचना, जो कहिए कि एक सूचना जो आप हमको कमेंट बॉक्स के द्वारा बताएंगे, वो एक बात आपकी बहुत लोगों तक पहुंचेगी। तो इस तरह से मेरा सहयोग करिएगा। और माता के नाम का ये चैनल है, तो उसे जितना हो सके हम और आप बढ़ाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। एक बार सबको से जय माता दी की, बोलिए साचे दरबार की जय।